को पता था कि ये जज हैं, ये एडिशन सेशन जज साहब हैं, फिर उन्होंने ये ऐसी बात करनी नहीं थी। लेकिन अगर ये बात उन्होंने की है, इसके फेवर में पुंछवार नहीं है, ये उसके अगेंस्ट है। वी आर वन, वी विल कलेक्टिवली प्लेस टुडे एज स्ट्राइक। कोई काम नहीं करेंगे हम, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कह देता हूँ कि अगर कोई काम करना है इकट्ठा मिलके करना है। ऐसा बात ना हो कि अगर हम आज हड़ताल करें तो आधे वकील अंदर जाएं अपना काम कराने, फिर कोई मुखबरी करना शुरू हो जाए। ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर बात करनी है उसके बाद ये बात करेंगे, उसके बाद ये बात करेंगे। जो सीनियर हमारे अपने कौंसल वकील हैं, वो कलेक्टिवली हमारे साथ, जो मेरी बॉडी है वो साथ, हम पहले जजी साहब के पास जाएंगे, पूछेंगे क्या बात है, पहले कंडेम्प्ट करवाएंगे, उनसे बोलेंगे क्या बात होगी, ऐसी बात होगी। अगर उसके बाद आगे उनका विचार लेते हैं वो क्या करते हैं। अगर जिस आदमी ने भी ये गलती की है, अगर छोटे ने की है, PSI ने किया है, बड़े ने किया है, वो उसके खिलाफ हम एक्शन चाहेंगे कि ऐसा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऐसी बात दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीट हो गई और ये बात फिर गलत हो जाएगी, इसमें ठीक नहीं होगा, सहमति नहीं होगी कौंसिल की, ये अपने इसकी एडवोकेट्स की। मैं मेंढर वाले को, सुप्रीम कोर्ट वालों का भी, बार एसोसिएशन का मैं थैंक्स करता हूँ। जो बात यहाँ पर काजी साहब ने कही है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ने, उसने भी कुछ चीज़ ऐसे कंडेम्ड किया है कि SHO ठीक नहीं है, उसको भी अपने आप को सुधारना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। जो इधर के हैं उनको भी करना चाहिए, क्योंकि हालात जो ऐसे होने चाहिए कि कम्युनल हारमोनी होनी चाहिए, आपस में मिलजुल के चलना चाहिए। नंबर 2, यात्रा चल रही है, यात्रा का डेज है, अगर कोई ऐसी बात हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, तो इसका इफेक्ट गलत होता है। इफेक्ट गलत होगा, वो सब असर हम पर पड़ेगा। इसीलिए पहले हम चलेंगे, हर कौंसिल, हर अपना एडवोकेट जा सकता है। जैसा पहले हम मिलेंगे दोनों जजेस को, सेशन जज साहब को, एडिशनल सेशन जज साहब को, जो सीनियर कौंसिल मेरे साथ चलेंगे, और जो मेंबर्स हैं मेरे वो चलेंगे, उनसे बात करेंगे। उसके सारे चलेंगे, सब सारे चलेंगे एक मिनट। उसके बाद वो उनका विचार लेंगे, वो क्या कहेंगे, फिर उसके बाद हम एक तय करेंगे। कितने बजे हमने फिर मीट करना है, असेंबल करना है? आज के लिए कल बात कंडेम्ड हो गई है ना, आज बात कर करते के अभी चलेंगे, वो आधे घंटे। Lawful authority and not a license of intimidation, humiliation, coercion or lawless conduct. Any police officer who exceeds the bounty of statutory authority and uses the force or authority of his office to obstruct, intimidate or humiliate a judicial officer brings not merely himself but the entire policing institution into disrepute. And whereas the Bar Association unequivocally holds that the independence and dignity of bench are inviolable, and that any unlawful attempt, direct or indirect, to browbeat, restrain, intimidate, obstruct or demean a judicial officer constitutes an attack upon the very edifice of the rule of law. And whereas the bar and bench are inseparable pillars of the justice delivery system, and an assault upon the dignity of bench is necessarily an assault upon the institutional dignity of the bar itself. The bar cannot remain a silent spectator when the authority and sanctity of the judicial institution are allegedly subjected to such brazen encroachment by persons exercising coercive. ये मेरे पर नहीं पता, ये पूरे पुलिस पर, पूरे जम्मू कश्मीर पर ये लगा रहता है। हम फिर जाएंगे, फिर जेलों में जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? नौजवान भाई प्लीज ये कहता हूँ, यूनिटी पैदा करें। देखिए अब यहाँ पे बैठे हुए ये मैं जो रवीन जी, ये मैं आज तक जिंदगी में कभी सेशन जज के चैम्बर में गया ही नहीं, और ना मैं जाऊंगा। केस ही नहीं ना, चलो ठीक है, नहीं है, नहीं जाता, मेरे नहीं। आपने चैम्बर में जाके क्या लेना है? कुछ नहीं। आप कोर्ट में खड़ा होकर केस को प्लीड करें। आप क्यों ले किसी चैम्बर, क्यों ले जज के पास यार? क्यों जज को हम का किसी को अनुवाद करें? इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वो लोग जब जाते हैं ना जज के पास या किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, बार बार निकल जाती है, खिदारा यूनिटी लाएं, इत्तेफाक लाएं, इत्तेहाद लाएं।
बार के वकार को बुलंद करें। और ये सुनील शर्मा जी, आप यशपाल के भाई हैं, यशपाल का भाई बन के दिखाएं। बहुत बहुत independent investigation into the entire transaction, including the identity and precise role of every police official who participated in, facilitated, directed, authorized or subsequently attempted to justify the alleged conduct. That every delinquent police official found prima facie involved in would be placed under suspension pending inquiry, so that the investigation remains free from influence, intimidation, manipulation or interference. And no delinquent officer is allowed to misuse official position to frustrate the process of law. That appropriate criminal as well as departmental proceedings be initiated against every officer found responsible strictly in accordance with law, irrespective of his rank, designation. इस खिताब पुंछ के यहाँ हाथा अदालत में मौजूदा मोदी शख्सियत आज जिस सानिया के बारे में हमने यहाँ ओपन एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इसका मकसद ये भी है, हमें तो हमारे दो साथियों ने, मोबिन ने और दूसरे वसूल कोर्ट के जी तफसील से बताया है और हम उनकी बात पे 100% यकीन करते हैं क्योंकि वो हमारे बार मेंबरान हैं। हमने अभी अपने जजी साहब से इस बारे में बात नहीं की क्योंकि हमारा अवलन फर्ज बनता था कि उन दो साथियों के बारे में जिन्होंने हमें ये सलाह दी, हम उनके मशकूर भी हैं और उनकी हिम्मत की दाद भी देनी चाहिए। हमारा यहाँ इकट्ठे होकर आप तमाम हजरात को इस बात का से आगाह करना ये भी एक मकसद है क्योंकि अक्सर आए दिन या जुल्म होते हैं, बदरवानियाँ होती हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और उसका डायरेक्ट सीधा असर आप पे होता है। आपके उन हकूक़ की पामाली के लिए हम लोग सामने आते हैं और जो असल जगह है, जो अदारा है जिससे आपके हकूक़ की हम पैरवी करते हैं या आपको हक दिलाते हैं, वो हमारी अदलिया है। मेरे ख्याल में पूंछ की तारीख में, मैं बाहर की बात नहीं करूंगा, पूंछ की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि कोई सेशन जज, कोई हमारा अदलिया का बड़ा सरबरा जिसके कंधे पे इतने बड़े मैं कह सकता हूँ ड्यूटीज होती हैं, वो कभी कानून को तोड़ने की बात नहीं करता। हाँ, कानून को दुरुस्ती के बारे में अक्सर कहते हैं जजीज और उन्हें कहना भी चाहिए। और जब कानून की दुरुस्ती होती है तो उसका सीधा तल्लक आप लोगों से होता है। बिल्कुल, हम लोग तो एक माध्यम है उस दुरुस्ती के, उस गलत हुक्म को वहां से दुरुस्त करके आपको फायदा दिलाने के लिए। यहाँ साथियों ने बड़े जोर शोर से यहाँ बातें की, अपने जज्बात का इजहार किया है। हम सबके जज्बात की कदर करते हैं, तायद करते हैं और इस फैसले को लेके चलते हैं कि अगर ये मान लेना चाहिए भैया कि हम लोग जिम्मेदार हैं और फसल बोते हैं, वो खेत की रखवाली के लिए बाढ़ लगाते हैं। जब वो बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर देती है तो फिर उस बाढ़ को उखाड़ के फेंकना चाहिए और नई बाढ़ लगानी चाहिए। हम किसी से कोई कंट्राडिक्शन की बात या कुछ सेकंड ग्रांट करने की बात नहीं करते। हम यहाँ कोई टेररिज्म की बात भी नहीं करते, बिल्कुल, लेकिन यहाँ हकूक़ की दादरसी की बात करते हैं और हमें वही करनी चाहिए। जो ये हुआ ये काबिल बर्दाश्त है, चाहिए तो ये था। मैं मानता हूँ कि कोई PSI है, उसने आके गाड़ी रोकी, उसने कहा जी मुझे पीछे के हुक्म तो ऊपर से ही आता है, पीछे से हो या आगे से हो। अगर तकद्दुस की बात करें हम तो जो सीनियर अफसरान जो उस वक्त ठीक मौके पे पहुंच गए थे, जैसे कहा कि DIG साहब आ गए, SP साहब आ गए, SDP आ गया, चाहिए ये था कि पूरी तौर पे वो अपना जो उनका फराइज ड्यूटी बनती थी उस PSI का उस SS को सस्पेंड करते, फिर जैसा से माफी मांगते। अगर तकद्दुस की बात करनी है तो पहले ये होना चाहिए था कि गलती हुई है, गुनाह हुआ है, गुनाह अजीम हुआ है, उसे
दुरुस्त करने के लिए उन अफिसरों को अपने मतदायित को ड्यूटी से मतलब करें, इंक्वायरी करें। अगर उन्होंने ड्यूटी में रहकर काम किया तो हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन भैया ये काहे की ड्यूटी है कि एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गाड़ी में बैठा हो, उसका आगे फ्लैग भी लगाओ और खुद कहे कि मैं सेशन जज हूँ। जैसे हमारे साथियों ने कहा, हमें यही बात माननी है कि बिल्कुल जैसा मैं ये बात हो गई, और हमें पूरा यकीन है कि हमारे जो एडिशनल सेशन जज साहब है ये झूठी बात भी नहीं करते। जो उसने कहा मानना है, जो उन्होंने कहा हमें मानना चाहिए और हम मानेंगे भी। बहुत अच्छा। मैं सिर्फ दो बातें आपसे कहूंगा, यहाँ कोई जज्बात को उभारने की बात नहीं, यहाँ जज्बात को गिराने वाली बात नहीं है। हम सभी लोग इस सिस्टम का हिस्सा हैं, चाहे मेरे छोटे बच्चे बार मेंबर्स हों या हम सीनियर्स हों, या हमारी जुडिशरी हो, हमारा डीसी हो या हमारा एसपी हो, भाई हम इससे एक सिस्टम का हिस्सा है ना। बिल्कुल। इससे मेरी बात सुनो, हम सब लोग डीसी के पास जाते हैं, हम एसपी के पास जाते हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो इन हमारे भाइयों की अदालत कौन करेगा? हम यहाँ से ही कराते हैं, वहाँ भी कराते हैं, लेकिन एक सिस्टम लेके चलते हैं। जब वही ऑफिसर हमारे हकूक पे, हमारी इज्जत की, हमारी पगड़ी की इज्जत नहीं करेगा तो हमें उसकी क्या जरूरत है? हमें इस तरह से यहाँ बात करनी है। हमें यहाँ बदतमीजी क्या उसकी बात नहीं करते, परसों किसी ने किया है उसकी बात नहीं। आज हमें आज की बात करनी है कि हमारे जो बड़े हैं वो घर के बड़े हैं, भाई उम्र से छोटे होंगे लेकिन बड़ी कुर्सी बैठे हैं। अगर उनकी साथ ये बदतमीजी हुई है, समझो हम में से कोई नहीं बचेगा। ये डर की बात नहीं है कि हम पुलिस से डरते हैं। भाई क्यों डरेंगे? पुलिस वाले हमारे हैं, हमारे बच्चे हैं, क्यों डरेंगे पुलिस वालों से? हम ना हमें कोई डरा सकता है ना? कोई आदमी ऐसे आके यहाँ कुछ इधर की बात करे उधर की बात करे, वो उसका अपना जाति को मसला है। हम ना डरे हैं ना डरेंगे। अगर हम ही डरेंगे तो ये समाज वाले, ये लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हमें डर की बात नहीं करनी। यहाँ कोई वहां जाके बैठ के क्या बात है वो करता रहे। अगर हम लोग मजबूत हैं तो किसी एक या दो या चार आदमी पुंछ पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुंछ पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जिंदाबाद। हाय 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 हाय, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हाय 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 पुंछ पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुंछ पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी शुक्रिया आपका, आप यहाँ तशरीफ लाए। कल शाम का इंसिडेंट है कि कल शाम को हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जो है वो अपने लीव काट के वापस प्लेस ऑफ पोस्टिंग पुंछ के लिए तशरीफ फरमा थे। सुरनकोट के अंदर बाबकाम बाईपास का वकूआ है कि वहां पे कुछ पुलिस एहलकारों ने जो है उनकी गाड़ी रोक के और उनके साथ जो है मिसबिहेव किया, और
उनकी गाड़ी से चाबी भी निकालने की कोशिश की और इवन उनकी गाड़ी पे जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की झंडी जो है वो भी लगी हुई थी। इन्होंने खुद भी बताया कि मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पुंछ हूँ। बहरहाल इस साहब के बताने के बावजूद फिर भी उन्होंने जो है उनके साथ मिसबिहेव किया और हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के साथ मिसबिहेव नहीं हुआ है, बल्कि हर उस काले कोट वाले के साथ हुआ है जो अपनी पूरी जिंदगी जो है इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है। और आज उस काले कोट के ऊपर जो है खाकी वर्दी वालों के कुछ जो उनके आगे एहलकार है उन्होंने अटैक किया है और ये नहायत ही कंडेमनेबल अटैक है। उसी सिलसिला में बार एसोसिएशन पुंछ ने आज एक मीटिंग का इनेकाद किया जिसमें तमाम वकला जो है वो शामिल रहे और बार एसोसिएशन पुंछ के साथ साथ बार एसोसिएशन सुरनकोट और बार एसोसिएशन मेंढर ने भी हमारी इस कॉल को लब्बई कह के उन्होंने भी जो है वर्क सस्पेंड रखा है। आज के हमारे इस नशिस्त में जो तय पाया गया है वो ये था कि आज के लिए जो हमारा वर्क सस्पेंड रहेगा तमाम कोर्ट्स में इंक्लूडिंग रेवेन्यू कोर्ट्स, और उसके बाद गवर्नमेंट अथॉरिटी को जो है एक अल्टीमेटम दिया गया है कि वो इस मैटर को जो है रिजॉल्व करें और हमारा एक रेजोल्यूशन है वो भी हम आपके सामने लाएंगे। और आज अगर उसमें कोई तरक्की हैसियत हो गई तो हम इसको फर्दर जो है अपनी कॉल को बंद करेंगे। अगर नहीं होगा और इसके फर्दर क्या स्टेप लिया जाएगा उसके बारे में जो है कल जो है आपको मुतला किया जाएगा। ना बोले बुलाए ना कुछ भी ये जो प्रोटेस्ट रखा गया पुलिस कोर्ट के अंदर इसके बारे में बात ऐसी है कि आई सुनील शर्मा प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन पुंछ। कल क्या लास्ट टाइम की बात है कि रात को कोई हमारे सेशन जज साहब एडिशनल सेशन जज साहब जम्मू से आ रहे थे तो लीव अवेल करके आ रहे थे। रास्ते में पुलिस की गाड़ी कोई मिली उनको तो उन्होंने उनकी गाड़ी बंद रोके और उनकी चाबी निकाली है गाड़ी से। आगे फ्लैग लगा हुआ था गाड़ी का तो उसने कहा जज साहब ने कहा कि क्या बात है, क्या रीजन है, क्यों किया तो आपको मेरी गाड़ी की चेकिंग करनी है। उन्होंने रिस्ट्रेन किया कि हमें पीछे से हिदायत है कि उनकी गाड़ी रोक दिया। फिर यहाँ से सीजीएम साहब गए उनकी गाड़ी पर बैठ के वो वहां पर पहुंचाए। बात ये नहीं है, बात ये है कि हर आदमी को अगर ये पता था कि डिस्ट्रिक्ट का सेशन जज है वो उनकी गाड़ी रोकने का कुछ बनती नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। या तो किसी की पर्सनल सर्च हो वो दूसरी बात, अलग सी बात होती है कि गाड़ी की सर्च करनी है। सेशन जज साहब है, अगर सेशन जज की साहब की ये हालत है तो लोगों की क्या, जनरल लोगों की क्या हालत होगी। इसलिए उसी की निस्बत हमने ये कंडेम आज ये प्रोटेस्ट रखा था और आज के लिए दिन के लिए बाइकाट किया काम का। और जो ये काम है आज कोर्ट का वर्क है जो सस्पेंड रहेगा उसी की निस्बत हम सब यूनानिमस एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है कि आज का दिन काम खत्म नहीं होगा और फिर देखते हैं आगे की क्या कार्रवाई होती है, कल सुबह पता लगेगा।